ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ग्रंथि संता विलास। दूसरा अनुभव समता आनंद की अलोप अवस्था। पेज नंबर 39, वचन नंबर 31। आज पेज नंबर 40 पर 32 वचन होगा, लेकिन उससे पहले एक बार वचन नंबर 31 को हम फिर से सुनेंगे और सुनने के पश्चात 32 वचन को कंटिन्यू करेंगे। श्री महाराज जी वचन नंबर 31 में हम सभी को कहते हैं, कर्तापन यानी अहम भाव का त्याग करना, कर्मफल इच्छा यानी द्वंद्व कल्पना का त्याग करना, देह ममता यानी देह को सत करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना, इस भ्रम का त्याग करना, इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना, इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना, जन्म और मरण का भेद समझना, सत्कर्म और मलिन कर्म का विचार करना, सतविश्वासी होना यानी सत्याग्रह का धारण करना, जिंदगी के होते होते सतधाम की प्राप्ति करनी, सत्पुरुषों के जीवन का विचार करना, हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करनी, सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना, सांसारिक कारोबार में अपने ही भाग पर संतुष्टि विचार करनी, अपनी देह करके, धन करके, विचार करके पर की सेवा करनी, हर घड़ी परम शक्ति चेतन प्रकाश जो सबका सृजनहार है उसका विश्वासी होना और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सतयत्न धारण करना ही मनुष्य जन्म की शोभा और कीर्ति है। वचन नंबर 31 में इस प्रकार श्री महाराज जी हम सभी को कई बिंदुओं को करने को कह रहे हैं और इन सतगुणों को धारण करने की बात कर रहे हैं और कई जगह विचार करने के लिए कह रहे हैं। जो असत का विचार है और असत को त्याग करके हमें सत कर्मों की धारणा को अपनाना चाहिए, उनको उन गुणों को अपनाना चाहिए। पेज नंबर 40 पर वचन नंबर 32, इसमें श्री महाराज जी उस वचन के ठीक विपरीत क्या कहते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, जो जीव इन गुणों को ग्रहण नहीं करता और इसके उलट सब कर्म करता है वह ही चांडाल स्वरूप जानना चाहिए। यानी स्वार्थ बुद्धि को धारण करके मान, मद, कपट, छल, चोरी, झूठ, पर निंदिया, परहान, अति कामी, अति क्रोधी, अंधविश्वासी यानी आत्मस्वरूप को त्याग कर स्वार्थ की खातिर अनेक जंतर मंतर देवी देवताओं की पूजा करनी, अपनी करनी का अभिमानी होना, लोक यश की खातिर सत्कर्म का धारण करना, अंतर से कपट रखना, अधिक संपदा की कामना रखनी, अति देह का अभिमानी होना, ईश्वर की हस्ती पर अंतर विखे प्रेम ना करना, अपनी चतुराई को धारण करके अपने समान किसी को न देखना, मलिन सब मलिन कर्मों ही परम दुख के देने वाले हैं। यह सब मलिन कर्म ही परम दुख के देने वाले हैं और नरक के स्वरूप हैं। माया की छाया से ये जो अवगुण पाप कर्म जंतर
अंतर्विखे प्रकट होते हैं, इनको त्याग करना और सत्कर्म को धारण करना ही गुणी पुरुषों का जीवन है। इस वचन में श्री महाराज जी हमें साफ कहते हैं कि यदि हमने उन गुणों को जो 31 वचन में बतलाए गए हैं यदि धारण नहीं किया और उनके उलट ही धारण किया उन कर्मों को, तो उसको चांडाल का स्वरूप जानना चाहिए। ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि हम मानुष हैं और मानुष के अंदर होश होती है। श्री महाराज जी कहते हैं जो माया की छाया से ये जो अवगुण पाप कर्म अंतर्विखे प्रकट होते हैं, यानी सब कुछ तो माया है, और माया जो है वो एक छाया की तरह है। माया वो है जो है नहीं। माँ या मानी जो माँ, यानी कि जो है नहीं वह दिखाई देती है, जो छाया है, और उसमें जितने भी असत के अवगुण हैं वह प्रकट होते हैं। इनका त्याग करना ही मानस शोले में जो होश मिला है उसका प्रयोग करना है, उसी को विवेक कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो सतगुणों को धारण नहीं करेगा वह असत गुणों को धारण करेगा ही करेगा। यानी कौन सी कर धारण करेगा? यानी उसके अंदर स्वार्थ बुद्धि आएगी, क्योंकि उसने अपना कर्तापन मान लिया, वो देह अभिमान में आ गया। तो जो बुद्धि धारण करेगी वह मान को धारण करेगी, अहंकार को धारण करेगी, छल कपट को धारण करेगी, चोरी है, झूठ है, दूसरे की निंदा है, दूसरे की हानि करेगी, अति कामी, अति क्रोधी और अंधविश्वासी होगी। ये सब वो अवगुण हैं जो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि भी है, मान पाने की कामना भी है। गहराई से विचार करने की कोशिश करें कि क्या मेरे अंदर, मैं अपने पूरे दिन में जो दिन का चक्र है इसमें कहीं किसी से मान पाने की इच्छा रखता हूं? तो उत्तर आएगा सीधा सा, नहीं रखता। लेकिन यदि कोई अपमान कर दे तो क्या अपमान को स्वीकार करने की इतना स्वभाव बना हुआ है? अपमान नहीं चाहना ही मान को चाहना है। विचार तो करके देखें। ये जो विचार है, ये विचार बता देगा कि हाँ सही मायने में हमें अपमान तो नहीं चाहिए ना। और अपमान नहीं चाहिए तो मान तो चाहिए, इसका मतलब। तो कोई कहेगा नहीं अपमान भी नहीं चाहिए मान भी नहीं चाहिए, हम तो बीच में रहना चाहते हैं। ये उसकी बुद्धि का आकलन है, सत्पुरुषों का नहीं। इसलिए कहते हैं कि सहन करना है, अपमान को भी सहन करना है। लेकिन मेरे अंदर ये भाव विचार से आ सकता है। तो ऐसे ही उसके अंदर छल कपट भी होता है, चोरी भी होती है, झूठ भी होता है, दूसरे की निंदा भी करता है। और ये थोड़े थोड़े से गुण हर किसी के अंदर विद्यमान होते ही हैं। यदि कोई सतमार्ग पर आगे चलने का यत्न कर रहा है, फिर भी उनको कोशिश तो करता है कि हाँ धीरे धीरे से ये हट जाए, धीरे धीरे से ये कम हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही वक्त लगता है वैसे ही इन अवगुणों में वह आ ही जाता है। जितना स्वार्थ बुद्धि कम होती है, या यूं कहें देह अभिमान और ममता कम होती है, उतने ही ये अवगुण जो छाया के प्रतीत हैं वह कम होते चले जाते हैं। और इसका सबसे मूल कारण है अंधविश्वास। यानी मेरा ईश्वर पर जो विश्वास है वह आज भी पूरी तरह से नहीं हो पाता, कि मैं देह नहीं हूं बल्कि मैं जीव हूं और मैं ईश्वर का अंश हूं। और मुझे
ये जो जन्म मिला है वह ईश्वर की प्राप्ति की खातिर मिला है। तब वो क्या करता है? जब वो स्वार्थ स्वार्थ की खातिर आ जाता है कि उसमें अनेक जो जंतर मंतर हैं, देवी देवताओं की जो पूजा है, और अपने जो करने का अभिमान है, वह प्रकट हो जाता है, जिसकी खातिर वो यश पाने की कोशिश करता है, जिसको मान कहते हैं, जिसको कीर्ति कहते हैं। तो ये जो अपनी करने का अभिमान है, वह लोक यश की खातिर जो है सत्कर्मों को करने का यत्न करता है। यहाँ मैं भी अच्छा हूं, सत्संग जाने का मतलब है, यदि मैंने उनके गुणों को अपनाया नहीं, यदि ईश्वर की धारणा को अपनाया नहीं जीवन में, मैं चला नहीं या कम चला, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि मैं भी इस ग्रुप में शामिल हो जाऊं, जिससे कि लोग कहें कि ये भी सत्संगी है। सत्संग में जाने का अर्थ सीधा सीधा सा यह है कि कम से कम वहां से गुणों को धारण करके अपने जीवन में अमली जामा पहनाएं। यदि हम आज भी इस गुण को धारण नहीं कर पा रहे, कि जो सत्कर्म की धारणा है वही मेरे लिए ईश्वर तक पहुंचाएगी, तो एक दिन स्वतः ही असत कर्म होने ही लगते हैं। ये बात बड़ी बारीक है, हजम नहीं होती, क्योंकि श्री महाराज जी एक जगह कहते हैं, सत आचरण, जो सत में आचरण नहीं कर रहा वह असत में आचरण कर ही रहा है। यह स्वभाव है, यह स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मेरा भजन नहीं चल रहा, भगवान का सिमरन नहीं चल रहा, तब तो मैं असत में ही हूं ना। यानी कि मेरे अवगुण ऑटोमेटिकली स्वतः ही मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में बढ़ते ही चले जाएंगे। इसीलिए लोकेश की खातिर जो सत्कर्म है वह अंदर से धारण करने लगता है, क्योंकि उसे देह का अभिमान है, वह देह का करता है, और अंतर से कपट रखता है, अधिक से अधिक संपदा धारण करने की, इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है आदमी। एक एक छोटी सी घटना दास को याद आ रही है। एक राजा था, उसने अपने राज्य में यह ऐलान कराया कि सबसे मूर्ख जो व्यक्ति है उसको हम मुंह मांगा इनाम दें। ढिंडोरा पीट पीट दिया गया, ढोल बजा दिए गए, एक से एक मूर्ख, नया से नया मूर्ख मंत्री लाने लगे, और अंत में एक हफ्ते के पश्चात ये फैसला हुआ कि ये बड़ा ही महामूर्ख मनुष्य है हमारे राज्य में। घोषणा के मुताबिक उस महामूर्ख को सभा में माला पहनाई गई, बड़ी कीमती मालाएं थीं, बहुत सारा धन दिया गया, और ये ऐलान कर दिया गया कि ये महामूर्ख है। क्योंकि वो महामूर्ख ही था, और वो खुशी खुशी इधर उधर जहां तहां बैठा रहता था, सब काम करता रहता था, और उसका लेवल लग गया वो महामूर्ख है। एक दिन की बात है कि उसको पता चला कि राजा बीमार हो गए। मन में ख्याल आया, राजा ने बड़ा दिया है, चलो मिलाए। तो राज्य में राज्य से निकल करके राजा के महल में पहुंचा। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सीधे राजा के भवन में पहुंचा। अब वो रानी वहां थी, क्योंकि वो मूर्ख था इसलिए रानी वहां से 2-4 मिनट को हट गई। उस मूर्ख ने राजा से पूछा, हमें पता चला है आप बीमार हो। उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, ज्यादा बीमार हो? तो राजा ने कहा हाँ। तो क्या ज्यादा बीमार होते तो क्या होता है?
राजा ने कहा मर जाते हैं। उसने कहा फिर कहाँ जाते हैं? मतलब उसने जो मर का शब्द था, उसने आगे का शब्द बोला, बोला फिर कहाँ जाते हैं? अब वो राजा क्या समझाए मूर्ख के लिए। जो बातें करें उसके लिए हाँ हाँ करता जाता, लेकिन अब वो फिर से पूछने लगा, बोले मर जाते हैं तो मर के कहाँ जाते हैं? राजा ने कहा कि ऐसे समझो कि मतलब इस धरती को छोड़ के दूसरी दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे जहान में चले जाते हैं, दूसरे लोक में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब दूसरी जगह जा रहे हो आप? तो बोले दूसरी जगह जा रहे हो तो ये जो धन दौलत है, ये जो नौकर चाकर हैं, वहां वहां भेज दिए हैं आपने? और वहाँ ये रानी और सब लोग पहले से जा चुके हैं? क्योंकि यहाँ तो आपके लिए बहुत सारा सुख वैभव है, बहुत सारी धन संपदा है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब कुछ इंतजामात हैं। तो राजा ने कहा नहीं। तो मूर्ख ने अपनी माला उतारी और राजा के गले में डाल दी, ये कह करके कि तुम जहाँ जा रहे हो वहां तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं नहीं, आप महामूर्ख हो। ये कह करके माला डाली और उसके बाद वह मूर्ख चला गया। राजा के लिए यह बड़ा गहरा सोच और विचार का विषय था कि वो जो मूर्ख कह गया उसमें बिंदु तो बहुत गहरा है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी का मानुष चोला, जहां पर हम इस चोले को छोड़ करके दूसरे चोले को ग्रहण करेंगे, वहां पर मेरे लिए क्या होगा, क्या मिलेगा, मेरी संपत्ति क्या होगी। ये श्री महाराज जी कह रहे हैं कि तेरी संपत्ति तेरे सत्कर्म है, तेरी संपत्ति तेरा सत्विश्वास है, तेरी संपत्ति ये गहरा विचार है, गुरु को धारणा, गुरु की धारणा है। यदि मैंने ये संपत्ति इकट्ठी नहीं की तो इसका मतलब है मैं महामूर्ख हूं। इसलिए कहते हैं कि जो सत में आचरण नहीं करता वह स्वतः ही असत में ही चला जाता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ईश्वर की हस्ती पर अंतर्विषय प्रेम न रखना, अपनी चतुराई को धारण करके अपने समान किसी को ना देखना, अपने समान वो दूसरे को देख ही नहीं पाता है क्योंकि वो अपने आप को होशियार समझता है। इसलिए कहते हैं कि ये सब मलिन कर्म ही परम दुख के देने वाले हैं और ये नरक के स्वरूप हैं। माया की छाया जो है, जिसमें ये सारे अवगुण प्रकट होते हैं, इन सभी को त्याग करना और सत्कर्म की धारणा करना ही गुणी पुरुषों का जीवन है। ये ध्यान रखने की बात। श्री महाराज जी 33वें वचन में कहते हैं, कर्म चक्र से छूट पानी अति कठिन है। ये भव दुस्तर मार्ग है, सत्पुरुषों का परम यत्न यह ही है कि अपने आप की कल्याण करनी। जब तक अपनी कल्याण की खातिर सत्पुरुषार्थ जब तक अपनी कल्याण की खातिर पुरुषार्थ धारण न किया जावे, तब तक समता शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इस वास्ते अपनी जिंदगी में ही अपनी आखिरियत यानी अंतिम का विचार करके सत नियमों को धारण करना चाहिए। इसी साधना से परमानंद अर्थात परम ईश्वर परम प्राप्ति की होती है। तो ये जो कर्म चक्र है वो कर्म चक्र इसलिए छूटना कठिन है क्योंकि मैंने अपने देह को अपना स्वरूप मान लिया और उससे मैं कर्म करूंगा ही करूंगा। क्योंकि सुख की धारणा सभी की बनी ही रहती है, ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो सुख नहीं प्राप्त करना चाहे। ये भव दुस्तर मार्ग है, इसीलिए इसको भव सागर भी कहा गया है। सत्पुरुषों का ये यत्न है, कौन सा, कि अपने आप की कल्याण करें। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कल्याण कर लूं, और मेरा कल्याण किसमें है कि मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं अर्थात परमात्मा की शरण में पहुंच जाऊं। लेकिन होता क्या है, मैं अपनी पुरुषार्थ यानी अपनी, महाराज जी कहते हैं ना एक शब्द का प्रयोग, तू अपनी निबेड़ ले, तो मैं अपनी ही नहीं निबेड़ता। महाराज जी कहते हैं कि जब तक अपनी कल्याण की खातिर पुरुषार्थ धारण ना किया जावे, तब तक समता शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब तक ही मेरा पुरुषार्थ है, इसको इस पुरुषार्थ को सत पुरुषार्थ कहते हैं।
यहां पर वो पुरुषार्थ नहीं है कि मेरे लिए संसार में कोई कार्य करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना। वो मेरा पुरुषार्थ नहीं होता, वो तो होनी है। वो देह का सारा कर्म है। तब कहते हैं कि जब तक समता शांति प्राप्त, तब तक समता शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इस वास्ते अपनी जिंदगी में ही अपनी आखिरियत, यानी कि फिर से देह के ऊपर कह रहे हैं कि जिस देह को प्राप्त तुमने किया है, ये देह ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिली है, ये देह छूट ना जाए उससे पहले परमपिता परमेश्वर की शरण में मिल जानी चाहिए। यही मेरा परम लक्ष्य है। और इसी साधना से परमानंद अर्थात ईश्वर वह प्रभु प्राप्त होता है। श्री महाराज जी 34वें वचन में कहते हैं, जो भी देहधारी संसार में आया है वह कर्म चक्र की कैद में ही है। जितने भी सत्यत्न जिस मजहब और पंथ में मौजूद हैं, उनका पूर्ण भाव यह ही है कि जीव सतमार्ग को धारण करके सत शांति समता को प्राप्त हो जावे। जो इन नियमों को धारण नहीं करता और मजहबी वाद विवाद अर्थात तर्क कुतर्क वितर्क में मग्न रहता है, वह ही नरक का गामी और स्वान अर्थात कुत्ते का स्वरूप है। इससे बड़ी बात और हमारे लिए जो मुंह पर तमाचा है वो और सत्पुरुष का नहीं हो सकता। श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि हमने इन नियमों को धारण नहीं किया तो हम केवल वाद विवाद और तर्क वितर्क ही कर रहे हैं। और ये जो स्वरूप है वो नरक का गामी है। क्यों नरक का गामी है, उसका एक उदाहरण सुनेंगे कि एक पशु, उसके अंदर होश नहीं है जिसको विवेक करके कहते हैं, वह सतमार्ग को धारण नहीं कर सकता, वह भोग योनि है। लेकिन हम सतमार्ग को धारण कर सकते हैं, यहां तक कि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो वो चोला है। अब एक पशु जो सतमार्ग को धारण नहीं करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसका पतन उससे ज्यादा क्या होगा। वह तो पशु ही है, जिया जंत है, उसको दूसरी देह मिल जाएगी। लेकिन मैं मानुष का चोला प्राप्त करके, यानी कि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं करता, इस मानुष चोले का जो परम लाभ है, तो मैं पशु से भी ज्यादा बदतर हूं। क्योंकि उसने तो अपनी स्थिति का पतन नहीं किया, वो तो वहां का वहीं था और उससे ज्यादा नीचे और क्या गिरेगा, पशु से ज्यादा नीचे। वो तो उस 84 लाख योनि में ही है। तो इसीलिए जब 84 लाख योनियों में है, जिया जंत में है, तो उसका पतन नहीं हुआ। बल्कि हमने जो श्रेष्ठ देह प्राप्त करके मानुष के चोले की परमात्मा को प्राप्त करने के खातिर सत्यत्न करना था, हमने वह गंवा दिया और हमने अपना ही पतन कर लिया। इसलिए कहते हैं कि यह नरक का गामी है और स्वान का स्वरूप है, वह कुत्ते का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हर देहधारी जो संसार में आया है वह कर्म चक्र की कैद में है ही। ये देह क्यों मिली? ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। मैं कमी में खड़ा हुआ था इसलिए देह मिल गई मुझे। लेकिन जब ये देह मिली तो मुझे होश भी तो मिला, बुद्धि भी तो मिली। उसमें विवेक जागृत करना था। और विवेक जागृत करने के पश्चात मैं जिस भी मत मजहब में हूं, जिस भी पंथ को मैंने धारण किया हुआ है, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हूं, उनका एक ही आशय है, वह है जीव सतमार्ग को धारण करके एक ईश्वर की प्राप्ति कर ले। ये अंतिम बात है। लेकिन मेरा आज भी वही हाल है कि मैं देह को धारण करके अपने इसी देह के सारे कृत्यों को करता रहता हूं। और उन कृत्यों को करके मेरा जन्म असफल ही हो जाता है, मैं प्यासा ही चला जाता हूं। मैं प्रभु से कृपा मांगती ही नहीं पाता कि हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दे दो, ऐसा विवेक दे दो, जिससे कि मेरे अंदर ये सोच ही आ जाए कि मेरे लिए केवल तू है। तेरा ही धाम मेरा असली धाम है, यहां मेरा सपना है। मैं दिन के सब कार्यों में लगा रहता हूं, लग जाता हूं, ऐसे ही काम करता रहता हूं। तब कहते हैं श्री महाराज जी 35वें वचन में कि हर एक जीव को अपने कल्याण की खातिर यत्न करना चाहिए, जिससे परम सुख प्राप्त होवे। जो खुद
पाप कर्मों में बंधा हुआ है और दूसरों को अखंड शांति का रास्ता सिखलाता है, वह सख्त धोखे में आकर अपनी बर्बादी कर रहा है। दूसरों की कल्याण तभी हो सकती है जब अपने अंतर विखे सत शांति प्रकाश को अनुभव कर लेवे और दुनिया के विकारों से मन उपरस हो जावे। उस महापुरुष के वचन और कर्म द्वारा दूसरों की कल्याण होती है। ये वह वचन है जिस वचन के लिए हमें सबको, किसी भी अन्य देहधारी को, या यूं कहें किसी भी मनुष्य को, यदि हम कोई ठीक और अच्छा रास्ता बतलाएं तो उससे पहले हम 100 बार ये सोचें कि यह, क्या हम अपने जीवन में अमल कर भी चुके हैं? क्या हमारा ये गहरा विचार हो भी चुका है? क्या हमने अपनी निवेदनी आरंभ कर ली है या निवेदने के रास्ते में है? तब कहते हैं श्री महाराज जी कि जो खुद पाप कर्मों में बंधा हुआ है, अर्थात जो इस असत में है, जो इसी संसार में गोते खा रहा है, कुकर्म करता रहा है, क्योंकि संसार में गोते खाने का मतलब पाप ही पाप कर रहा है। तब कहते हैं और दूसरों को अखंड शांति का रास्ता सिखलाता है, वह सख्त धोखे में है, वो गफलत में है इस बात के लिए। किस गफलत में है? कि वह अपनी उन्नति कर रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है। वो कहते हैं वह बर्बादी कर रहा है। किसकी? अपनी बर्बादी कर रहा है। तो जो ठीक रास्ता हम दूसरे को बतला रहे हैं, जैसे हमने सुना था, बचपन से सुना सुनी एक कहानी की एक माँ आती है अपने बच्चे को लेकर के, ये मेरा बेटा बड़ा गुड़ खाता है। उस टीचर ने कहा कि तुम अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते आकर के उस टीचर ने वही बात बतलाई जो पिछले हफ्ते समझानी चाहिए थी। ये बात जब माँ ने पूछी कि तुम तो ये कह सकते थे कि हाँ भाई गुड़ मत खाना, फोड़े निकल आते हैं, फंसी निकल आते हैं। टीचर ने बात कही इस बात के लिए कि मैं पिछले हफ्ते कह सकता था, लेकिन मैं भी गुड़ खाता था। तो हम जो दूसरे के लिए जो भी बात सिखला रहे हैं, सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं, उससे पहले 100 बार सोचें कि हम तो गोते नहीं खा रहे हैं भैया। यदि ऐसा नहीं है तो हम अपनी बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि श्री महाराज जी कहते हैं कि दूसरों की कल्याण तब ही हो सकती है जब अपने अंतर्व की सत शांति के अनुभव कर लेवे और दुनिया के विकारों से मन उपरस हो जावे। उस महापुरुष के वचन और कर्म द्वारा दूसरों की कल्याण होती है। तो वह स्थिति जहां पर श्री महाराज जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब इस समय ग्रंथि समता विलास का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस बात को गहरा मनन करके देखें कि केवल और केवल सत्पुरुष के वचन ही हमारे अंदर जाते हैं, किसी के वचन अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए इन वचनों पर, इन वाणी पर रहने की कोशिश करें और अपने अपने अंदर गहरा विचार करते हुए अपनी कल्याण करने की कोशिश करें। दूसरे की कल्याण उसमें निहित है जब अपना ही कल्याण हो जाए, अपनी ही उन्नति हो जाए, अपनी ही सत शांति प्राप्त हो जाए, अपना ही सत विश्वास मिल जाए, अपने अंदर सद्गुणों का आविर्भाव हो जाए, अर्थात अंतर्निहित हो जाए, वह मेरा स्वभाव बन जाए। तब जाकर के ये कल्याण अपनी होने के पश्चात दूसरे की हो सकती है। प्रभु परमपिता परमेश्वर से, अपने गुरुदेव से हम बारंबार प्रार्थना करें, ये कोशिश करें कि हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।